हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किया, जहां तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। याद है ना? सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या करते थे हम लोग? x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू निकाल लेते थे या y इज इक्वल टू निकाल लेते थे, उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में डालते थे, तो एक वेरिएबल का इक्वेशन बन जाता था, फिर उसको सॉल्व कर देते थे। यहाँ पे हम लोग कुछ और सोचेंगे। जैसे अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन दिया हुआ है क्या होता था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन दिया है अगर। और दूसरा इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन अगर दिए हुए हैं, इसमें हम लोग एक वेरिएबल को गायब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, एलिमिनेट करते हैं। कैसे करते हैं? पहले इक्वेशन को मान लो मैंने a2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे को a1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा? a1 a2x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1 इज इक्वल टू 0 आएगा। सब जगह a2 से मल्टीप्लाई हो गया, a2 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 दूसरे इक्वेशन को a1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी आ जाएगा a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, a1 a2x यहाँ भी है, a1 a2x यहाँ भी है ना? a1 a2x दोनों में दिख रहा है। अगर इन दोनों को मैं अब सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर सकते हैं इक्वेशन को, तो हमारा x खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, है ना? x कहीं नहीं है अब। पहले हम लोग क्या करते थे, x इज इक्वल टू कुछ रहता था हमारे पास, अब वो भी नहीं है, x एकदम गायब हो चुका है, कहीं नहीं है पिक्चर में। सिर्फ y में एक इक्वेशन बन जाएगा, a2 b1 माइनस a1 b2 y माइनस a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0। एक ही वेरिएबल है यहाँ पे y, बाकी सब कुछ हमें पता है। ये सॉल्व हो सकता है ना? बड़े आराम से सॉल्व होता है। बहुत बार ये मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। देखो एक एग्जाम्पल के मदद। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. इसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? सेविंग। कैसे निकाल सकते हैं सेविंग? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, है ना? ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। अब हमें इनकम का भी रेशियो दिया है 9:7, इनकम तो दिया नहीं है, तो जब रेशियो हो दिया हो ना, तब हम लोग इनकम को मान लेते हैं 9x, 7x। रेशियो इसका 9:7 हमेशा मेंटेन रहेगा। उसी तरह से एक्सपेंडिचर को मान लेते हैं 4:3, 4y और 3y, 4y, 3y, इसका भी रेशियो 4:3 का मेंटेन रहेगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी रेशियो में। चलो इतना मान लिया, तो अब हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर्मूला भी पता है हमें, वैल्यूज भी पता है। पहले इंसान की सेविंग क्या होगी? इनकम 9x, एक्सपेंडिचर 4y, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना दिया है? 2000। उसी तरह से दूसरे इंसान का 7x इनकम है, सेविंग कितना है? 3y इज इक्वल टू, ये भी 2000 है। अब देखो, इसको 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और दूसरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 9 इंटू 7 इंटू 9 63, 9 इंटू 7 63, 63x दोनों में आ जाएगा। क्या आएगा? 63x माइनस 28y इज इक्वल टू 14,000, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 63x माइनस
27y इज इक्वल टू 18,000। अब दोनों इक्वेशंस में हमारे पास x का कोफिशिएंट सेम है, 63x दोनों में है। तो अब अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो इसी तरह से होगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस दोनों इक्वेशन को अगर कर देंगे तो x हमारा खत्म हो गया, x एलिमिनेट हो गया, गायब हो गया। x सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है, क्या आएगा? 28 माइनस 28 प्लस 27 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4000, मतलब y इज इक्वल टू 4000 हमें मिल गया, है ना। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो, x आ जाएगा। क्या आएगा? 9x इज इक्वल टू 4y प्लस 2000, है ना। कितना हो जाएगा ये? 4y हो जाएगा 16,000 प्लस 2000 18,000। 9x हमें मिल गया 18,000, मतलब x की वैल्यू हो गई क्या? 2000। x 2000 है, y 4000 है। आ जाओ आप क्वेश्चन पे। हमें मिल चुका है x इज इक्वल टू 2000, y इज इक्वल टू 4000। तो हमें y की जरूरत ही नहीं है, इनकम पूछा गया है, सिर्फ इनकम पूछा गया है। तो इनकम क्या होगा? इनकम पहले का हो जाएगा 18,000 रुपये और दूसरे का कितना हो जाएगा? 7x 14,000 रुपये। बन गया। देखो इस इक्वेशन को अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते, हमें फ्रैक्शन मिलता ना। क्या मिलता? x की वैल्यू आती 2000 प्लस 4y डिवाइड बाय 9। x की वैल्यू ऐसी आती, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू आती। फिर इसको डालते दूसरे इक्वेशन में, मेहनत बहुत ज़्यादा होती। एलिमिनेशन मेथड से आसान हो गया, कैलकुलेशन सिंपल हो गया। प्रोसेस समझ में आ गया पूरा? चलो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्टेप्स क्या थे हमारे इस प्रोसेस में। पहले क्या किया था हमने? स्टेप 1, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा कोफिशिएंट सेम हो जाए, है ना। मल्टीप्लाई के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। एक वेरिएबल को गायब करने के लिए दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद सॉल्व, जो इक्वेशन आया उसको सॉल्व कर देना है और लास्ट स्टेप में उस वैल्यू को डाल करके दूसरे इक्वेशन से दूसरी वैल्यू निकाल लेनी है। इस मेथड से अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। पहले इक्वेशन को अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4x आ जाएगा, यहाँ पे एक ही बार में काम हो जाएगा। 6y भी आ जाएगा। तो क्या आएगा? इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। अब दोनों को माइनस कर देना है, माइनस माइनस माइनस, 4x माइनस 4x 0, 6y माइनस 6y 0। लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 आ गया, राइट साइड में क्या आएगा? -9। क्या हुआ ये? नो सॉल्यूशन। ऐसा जब भी आ जाए तो इसका मतलब यही है, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब जब आ ही गया है तो चेक कर लो a1/a2 भी। a1 डिवाइड बाई a2 कितना है? 2/4 इज इक्वल टू 1/2। b1 डिवाइड बाई b2 कितना है? 3/6 इज इक्वल टू 1/2। मतलब a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1/b2 है। और c1/c2 कितना है? 8/7
तब नॉट इक्वल टू C1/C2 है ना। ये कंडीशन नो सॉल्यूशन का ही था, याद आ रहा है, इसलिए हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला यहाँ पे। एक और एग्जांपल देखते हैं। The sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? ऐसे केसेस में 2 डिजिट नंबर जो हमें है ना, इसको XY नंबर लेंगे। दोनों डिजिट अलग अलग मान लेंगे। पहला डिजिट अगर X है, दूसरा डिजिट Y है, रिवर्स करने के बाद क्या होगा नंबर YX, तभी तो अलग अलग पता चलेगा ना। XY जो नंबर है ये किसके बराबर होता है? 10 × X + Y होता है ना ऐसा। जैसे अगर 17 नंबर लेते हैं तो क्या होगा? 1 × 7 1 × 10 + 7। या अगर नंबर 71 हो जाएगा रिवर्स करने के बाद तो किसके बराबर होगा? 7 × 10 + 1। ठीक है ना। तो ये हम लोग नंबर मानेंगे XY और YX। तब क्या दिया है? The sum of 2-digit number and number obtained by reversing the digits। पहला नंबर है 10X + Y, दूसरा नंबर है 10Y + X। दोनों का सम मतलब 10X + Y + 10Y + X = 66। मतलब 11X + 11Y = 66। 11 कैंसिल कर दो, X + Y = 6। और दूसरा नंबर क्या है? नंबर ऑफ द डिजिट्स डिफर बाय 2, मतलब X - Y = 2। दो इक्वेशन बन गए हमें। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा ऐड करेंगे तो y खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोनों को ऐड कर दो तो y खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2x = 8, यानी कि x = 4। x की वैल्यू जब 4 आ गई तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। 4 - y = 2, इसका मतलब है y = 2। मतलब नंबर हमारा क्या हुआ? 42 है ना। या अगर हम लोग नंबर को उल्टा रखते, YX भी रखते, पहला नंबर को YX रखते, दूसरा नंबर को XY रखते, तो हमारा नंबर क्या आता? 24। दोनों नंबर आ सकते थे ना, पूरा प्रोसेस सेम रहता। तो दो नंबर्स पॉसिबल है यहाँ पे, टू सच नंबर्स है पॉसिबल। एक 42 है, दूसरा 24 है। ठीक है, देखो सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इस डिजिट 66। दोनों को ऐड करने से 66 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स 2 है ही, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।